नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि टोक्यो ओलंपिक में चीन को अपनी बदनामी का भय सता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यानी खेलों के महाकुंभ में चीन को अपनी बेइज्जती का डर क्यों सता रहा है? इसलिए सता रहा है क्योंकि उनकी एक वेटलिफ्टर जो कि गोल्ड मेडल जीत के आई, होंग जिनका नाम है, और भारत की जो वेट लिफ्टर हैं मीराबाई चानू, उनको रजत पदक मिला, सिल्वर मेडल मिला। इसी कैटेगरी में यानी 49 भार वाली कैटेगरी में इंडोनेशिया की वेट लिफ्टर को मिला कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल, और ताइवान की जो वेट लिफ्टर है उसका चौथा नंबर आया। तो अब क्या हुआ है कि जो चीन की वेट लिफ्टर है इसकी परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग रही है, इसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि जरूरत से ज्यादा अनएक्सपेक्टेड प्रदर्शन किया, तो इसने एक ही झटके में भार उठा लिया। तो जो वहां पर जो पर्यवेक्षक दल बैठा रहता है उस हॉल में जहां वेट लिफ्टिंग के मुकाबले चल रहे होते हैं, वो पर्यवेक्षक दल इसको बड़ी बारीकी से देख रहा था। उसको शक हुआ कि भाई इसने एक झटके में इतना भार उठा लिया, तो आखिर कोई तो वजह रही होगी। तो होता क्या है कि जब कोई खिलाड़ी शक्तिवर्धक दवा लेता है तो स्टेमिना बढ़ा देती है वो दवा, और वो काम आता है, आप वजन ज़्यादा उठा सकते हैं और जल्दी उठा सकते हैं। तो यहाँ यही हुआ है। अब क्या हो गया है कि ये जो होंग है, जो कि चीन की वेट लिफ्टर है, ये जांच के दायरे में आ गई है। इनके सैंपल लिए जाएंगे, एंटी डोपिंग एजेंसी है वो इनके सैंपल लेगी, और अगर ये सैंपल में, क्योंकि फिर इसकी जांच होगी, परीक्षण होगा प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, अगर ये पॉजिटिव आ गई तो इनसे जो इनका गोल्ड मेडल है वो छिन जाएगा, और ये छिन के भारत की मीराबाई चानू को मिल जाएगा। ठीक, और उसके बाद जो फिर जो नंबरिंग होगी वो इस तरह से होगी कि भारत को गोल्ड मेडल मिलेगा, अगर चीन का पदक छिन जाएगा तो भारत को गोल्ड मेडल मिलेगा क्योंकि उन पर चीटिंग का आरोप है। फिर दूसरे नंबर पर आएगी कौन? इंडोनेशिया की टीम, यानी इंडोनेशिया की वेटलिफ्टर जिसको कांस्य पदक मिला उसको सिल्वर मेडल मिलेगा, और ताइवान को जो कि 4th नंबर पर आया है उसको ब्रॉन्ज मिलेगा। और चीन इसी चीज से डरा हुआ है। चीन को वैसे ज्यादा डर नहीं है, लेकिन चीन को डर तो है खैर, लेकिन वो इस चीज से ज्यादा डरा हुआ है कि ताइवान को अगर हम ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता है तो हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम ताइवान पर अपना कब्जा मानते हैं ना, ताइवान को अलग देश कहाँ मानते हैं। तो चीन से पदक छीनना, चीन की वेटलिफ्टर से पदक छीनना, और ताइवान को ब्रॉन्ज मेडल मिल जाना और भारत को गोल्ड मेडल मिल जाना, ये किसी हैरानी से कम नहीं होगा। और ये अगर ऐसा हुआ, देखिए अभी रिपोर्ट आएगी, अभी तो उनके सैंपल लिए जाएंगे, सैंपल ले लिए होंगे शायद, और रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो चीन के लिए ये बहुत बड़ी बदनामी का सबब हो सकता है दुनिया भर में, क्योंकि ओलंपिक जो है एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, खेलों का महाकुंभ होता है। इसमें बहुत निगरानी रखी जाती है हर खिलाड़ी पर कि कहीं वो कोई शक्तिवर्धक दवा तो नहीं ले रहा है। पहले उसको क्लियरेंस लेनी पड़ती है, तब पूरी तरह से जब ये तय हो जाता है कि इसने कोई दवा नहीं ली, उसके बाद उसको एंट्री दी जाती है। लेकिन कुछ शक्तिवर्धक दवाएं ऐसी होती हैं जो पकड़ में नहीं आती, मतलब वो जांच में भी उनके नमूने जब लिए जाते हैं तो वो पकड़े नहीं जा सकते आसानी से। अच्छा, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि 2008 में देखिए चीन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ओलंपिक में वो बड़ा खराब रहा है। पहले चीन को कोई पदक नहीं मिलते थे, लेकिन अब चीन को पदक मिलने लगे हैं। लेकिन 2008 का आप बीजिंग ओलंपिक याद करें, जिसमें चीन के 3 वेटलिफ्टर जिनको डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था और उनके पदक छिन गए थे, उस समय भी चीन की बड़ी बदनामी हुई थी। हालांकि चीन ने इसका बड़ा विरोध किया था, और हाँ, चीन यहां भी बहुत विरोध कर रहा है। चीन ने एक सर्टेन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि वो मतलब ये उनके खिलाफ साजिश है, उनके खिलाड़ियों का मोरल डाउन करने की साजिश है, और हमारे साथ यानी चीन के साथ और रूस के साथ, जो कि दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं, इन 2 देशों पर और रूस पर भी, रूस के खिलाड़ियों पर भी शक्तिवर्धक दवा लेने के आरोप लगते रहे हैं, उनके पदक भी छिनते रहे हैं। तो ये चीन है। तो अब क्या हुआ है? अच्छा, इस बात को जो पुख्तगी, इसकी ये बात पुख्ता तौर पर कब हुई? एक बड़ा खुलासा हुआ था 2017 में। मैं उनका नाम असल में भूल रहा हूँ, वो चाइनीज डॉक्टर थे उनका, क्योंकि चाइनीज के नाम भी थोड़ा अटपटे ही होते हैं, एकदम दिमाग में नहीं आते।
2017 में वो अमेरिका गए थे और वहाँ फिर वो वहीं रहने लगे और उन्होंने ये कहा था, ये खुलासा किया था कि चीन की सरकार का अपने खिलाड़ियों पर, खासतौर से ओलंपिक में बड़ा दबाव होता है पदक लाने के लिए, मेडल लाने के लिए बड़ा दबाव होता है, ये इनके प्रकार वो पदक जीत लें। और इसके लिए वो कहते हैं आपको कुछ भी करें। तो वहाँ इसीलिए ये जो शक्तिवर्धक दवाएं, जो सब्सटेंस लिए जाते हैं, ये ऐसे मामले बहुत ज़्यादा आते हैं और चीन इसी चक्कर में इसीलिए बदनाम है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर ऐसा हो जाता है कि चीन की जो वेट लिफ्टर है जिसने स्वर्ण पदक जीता है, अगर वो जांच में पॉजिटिव आती हैं तो भारत के लिए तो बहुत खुशी की बात है। भारत में तो खुशी की लहर दौड़ जाएगी क्योंकि मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल मिलेगा। हालांकि मीराबाई चानू स्वदेश लौट चुकी हैं, आज वो लौट चुकी हैं, लेकिन वहाँ चीन की जो वेट लिफ्टर है उसको रोक लिया गया, इसीलिए क्योंकि उन पर शक गहरा गया कि आखिर इसने इतनी जल्दी भार कैसे उठा लिया। कुछ शक हुआ क्योंकि देखिए इतनी आसानी से वजन उठाना, और उन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये एक हुआ कि भाई देखा जाए आखिर, तो उनको शक के आधार पर रोक लिया गया। उनकी सैंपल लिए जाएंगे और उनके सैंपल लिए जाने के बाद उनकी अब जांच होगी। जांच में अगर वो पॉजिटिव पाई जाती हैं तो फिर उनसे ये पदक छिन जाएगा और भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, उनको वो पदक मिल जाएगा। इंडोनेशिया को रजत पदक मिलेगा और ताइवान को कांस्य पदक मिल जाएगा, जो अभी चौथे नंबर पर है उस कैटेगरी। तो आप ये देखिए कि ये भारत के लिए बड़े ये चिंता, मतलब भारत के लिए खुशी की बात है अगर ऐसा होता है। वैसे तो आप कहेंगे कि इसके कितने चांसेस हैं कि उनका पदक छिन जाएगा या उनको वो पॉजिटिव आ जाएंगी। तो देखिए इसके चांसेस होते हैं, और अतीत में चाइनीज़ जो वेट लिफ्टर है उनके साथ ऐसा हुआ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया 2008 में। तो इसीलिए ये शक गहराया हुआ है, लेकिन चीन ने इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। चीन के जो मीडिया है और चीन के जो अखबार हैं, इस तरह से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है कि हमारे खिलाफ ये साजिश की जा रही है, हमारे खिलाड़ियों का ये मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें भी भारत के लिए एक खुशी छुपी हुई है। देखिए कब तक ये रिजल्ट आता है, और ये रिजल्ट आएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि चीन की बदनामी तय है अगर ऐसा होता है। ये चीन के लिए किसी 440 करोड़, माफ कीजिए, 440 वोल्ट के करंट से कम नहीं होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।